हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रकर्स के साथ घटी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में। ये पहली घटना ट्रेविस नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको ट्रेविस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ट्रेविस है। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र करीब 23 साल की थी। मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे किसी तरह ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस दिला दिया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ट्रक्स चलाऊं। लेकिन शुरुआत में मुझे कोई भी कंपनी अपना ट्रक देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों तक उनके साथ रहूं ताकि मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए। जिस कंपनी में वो काम करते थे उन्होंने मुझे उसी कंपनी में ट्रक्स को मैनेज करने के लिए लगवा दिया। जब भी कोई भी ट्रक बाहर से ऑर्डर डिलीवर करके आती थी तो मैं उन सारे ट्रक्स को ले जाके पार्किंग यार्ड में लगा दिया करता था। उसी बड़े से पार्किंग यार्ड के पीछे एक बहुत पुराना सा यार्ड भी था जिसमें खराब ट्रक्स रखे जाते थे और ऐसे ट्रक्स जो अब काम के लायक नहीं हैं उनके कुछ ज़रूरी पार्ट्स निकाल दिए जाते थे और उसके बाद उनको वहीं पर ले जाके रख दिया जाता था। वक्त आने पर जब वहाँ पर ढेर सारे ट्रक्स जमा हो जाते थे तो उन्हें नीलाम कर दिया जाता था, यानी कि बेच दिया जाता था। मैं वहाँ पर करीबन 2 हफ्ते तक काम करता रहा। ज़्यादातर मेरी डे शिफ्ट थी। एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझसे बोला कि मैं कुछ दिनों तक नाइट शिफ्ट भी कर लूँ। रात में कुछ ट्रक्स आने वाली हैं जिनको मुझे पार्क करना था और मुझे सारे मेंटेनेंस का काम भी चेक करना था कि उनमें कोई दिक्कत ना आई हो। मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने वाले थे, तो मैं उस काम के लिए तैयार हो गया था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त रात के करीब 8 या 9 बज रहे थे। पूरे यार्ड में मैं और गार्ड थे। वो 2 सिक्योरिटी गार्ड हमारे ऑफिस की और जहाँ पर पूरा यार्ड है उसकी रखवाली किया करते थे। उस रात करीबन 4 ट्रक्स आने वाले थे। चारों ट्रक में से 3 ट्रक्स तो अपने टाइम पर आ गए और चौथा ट्रक आने में बहुत ही ज़्यादा लेट लगा रहा था। मैंने उस चौथे ट्रक के ड्राइवर को कनेक्ट करने की कोशिश भी की। उसने बोला कि ट्रक का टायर पंचर हो गया है और वो उसको ठीक करके करीबन 1 घंटे में पहुंच जाएगा। मैंने उससे बोला ठीक है। तभी मेरे मैनेजर का दोबारा ऑफिस पे कॉल आया। उसने कहा यार्ड के पिछले हिस्से में एक ट्रक में कुछ दिक्कत आ गई है और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि उस ट्रक के पार्ट निकाल लेंगे और फिर उस ट्रक को बेच दिया जाएगा। उन्होंने मुझे बोला कि मैं उस ट्रक को ले जाके उस यार्ड पे डाल दूं जहां पर खराब ट्रक्स रखे रहते हैं। अगले दिन सुबह मैकेनिक उस ट्रक में से इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बाहर निकाल लेगा और फिर उसे बेच दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा ठीक है। मैंने दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया कि वो मेन गेट पर ही रहें। जब वो चौथा ट्रक आ जाएगा तो मुझे तुरंत बुला लें। तब तक मैं जाके इस खराब ट्रक को पुराने यार्ड में पार्क करके आता हूँ। मैं फिर उस ट्रक को लेके उस पुराने यार्ड के अंदर गया। मुझे यहाँ पर काम किए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन आज तक मैं कभी भी उस खराब यार्ड की तरफ नहीं गया था। मैं जब उसके अंदर गया तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। एकदम अंधेरा, जैसे कि वहाँ पर कई सालों बाद कोई आया हो। सारी ट्रक्स लाइन से खड़ी थी जो कि खराब हो चुकी थी। कुछ के कांच फूटे हुए थे, कुछ के हेडलाइट्स टूटे हुए थे। लगभग सारे ट्रक्स के टायर पंचर थे और काफ़ी दिनों से खड़े होने की वजह से वो सारे ट्रक्स गंदे हो गए थे। बारिश का पानी और धूल मिट्टी की वजह से सारे ट्रक्स पर जंग भी लग चुका था। जिस ट्रक में मैं था मुझे उसको वहीं पर ही पार्क करना था। मुझे पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। मैंने जब ट्रक की बीम लाइट ऑन की तो उस पूरे ट्रक यार्ड में सिर्फ ट्रक्स ही खड़ी थी और कोई भी नहीं था। मैंने देखा कि उस यार्ड के एकदम पिछले हिस्से में एक जगह खाली है जहाँ पर मैं ले जाके ट्रक को पार्क कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ट्रक को ले जाके
उसी जगह पर पार्क करने लगा और मैंने ट्रक को वहाँ पर पार्क भी कर दिया। उसकी सारी चीज़ें दोबारा चेक की, उसको बंद करके मैं उस यार्ड से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा जहाँ पर मैंने उस ट्रक को पार्क किया था। और जो यार्ड का गेट था जहाँ से बाहर निकला जाता था, उसकी दूरी करीबन 300 मीटर थी। मैं ट्रक को पार्क करके ही मेन गेट की तरफ जा रहा था। तभी मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ, किसी की कुछ बात करने की आवाज़ आई और वो बात बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक हो रही थी। उस आवाज़ को सुन के मैं तुरंत रुक गया और पीछे की तरफ घूम के देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ भी दी, यहाँ पर कौन है? अगर कोई भी है तो यहाँ पर सामने आओ। किसी का भी जवाब नहीं आया। मेरी ही आवाज़ पूरे यार्ड में गूंज रही थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और मैं दोबारा गेट के बाहर की तरफ जाने लगा। मैं करीबन गेट के पास पहुंचने ही वाला था, तभी वो ट्रक जिसको मैं पार्क करके आया था वो अपने आप स्टार्ट हो गया और उसकी लाइट अपने आप ओपन हो गई। मैं तुरंत पीछे घूमा। मैं देख के हैरान हो गया था। ट्रक की चाबी मेरे हाथ में थी, लेकिन वो स्टार्ट हो गया था। मैं तुरंत भागते हुए ट्रक के पास गया। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचने वाला था, ट्रक अपने आप बंद हो गया और उसकी लाइट भी बंद हो गई। मैंने ट्रक के अंदर दोबारा झांक के देखा, अंदर कोई भी नहीं था। चारों तरफ देखा मैंने और वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं फिर दोबारा यार्ड के बाहर जाने लगा। मैं गेट के पास पहुंचने ही वाला था, फिर से एक ट्रक स्टार्ट हुआ। मैं तुरंत पीछे घुमा, लेकिन इस बार मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। वो ट्रक स्टार्ट हुआ था जो कि बुरी तरीके से खराब पड़ा हुआ था। उस खराब ट्रक के टायर पंचर थे, कांच फूटे हुए थे, बट वो स्टार्ट हो गया था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो खराब ट्रक स्टार्ट हुआ कैसे। मैं तुरंत भाग के फिर दोबारा वहां पर गया और वहां पर पहुंचते ही वो ट्रक भी बंद हो गया। मेरे साथ ये क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक सामने वाले ट्रक में, जो कि बहुत पुराना था, उसके अंदर एक परछाई बैठी नजर आई। मैं साफ साफ उसको देख सकता था। उस परछाई में और मुझ में, हम दोनों में करीबन 100 मीटर का फासला था। मैं फिर उस जगह से बाहर की तरफ जाने लगा और मैं सारे ट्रक्स की तरफ देख रहा था और सारे ट्रक्स की ड्राइवर सीट पर मुझे एक एक परछाई बैठी हुई नजर भी आ रही थी। वो सारी परछाइयां अपने आप में ही कुछ बहुत पतली आवाज में बोल रही थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या बोल रही हैं, लेकिन शायद वो मुझे वहां से जाने के लिए बोल रही थी। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई भी मजाक कर रहा है, क्योंकि खराब ट्रक्स अपने आप स्टार्ट हो जा रहे थे और वो यार्ड बहुत ही ज़्यादा अजीब था। कुछ देर बाद जब मैं मेन गेट पर पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने वो मेन गेट अपने आप बंद हो गया और मैं अंदर ही लॉक हो गया था। मैं चिल्ला के सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। तभी सारी ट्रक्स जो कि यार्ड में खड़ी थी वो अपने आप स्टार्ट हो गई। सारी खराब थी और वो कैसे स्टार्ट हो गई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। पूरे यार्ड में अंधेरा था। उस पूरे यार्ड में मुझे सिर्फ ट्रकों की इंजन की आवाज़ आ रही थी। कुछ ट्रक्स के तो हॉर्न भी बज रहे थे और वो ट्रक जो मैंने अभी पार्क किया था वो भी अपने आप स्टार्ट हो गया था और उसकी लाइट भी ऑन हो गई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ उस ट्रक की आवाज़ और हॉर्न्स के नीचे दब रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने किसी तरह कोशिश की और मैंने मेन गेट को खोल दिया और वहाँ से निकल के मैं बाहर गार्ड्स की तरफ भागने लगा। जब गार्ड्स ने मुझे आते हुए देखा तो वो भी मेरी तरफ भागते हुए आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि सारे ट्रक्स अपने आप स्टार्ट हो गए हैं और वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है। मैं उन दोनों गार्ड्स को लेकर उस ट्रक यार्ड में दोबारा गया और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, ऐसे कि जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ट्रक ड्राइवर्स को ये भी बताया कि यहाँ पर सारी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गई थी और सब बहुत ही ज़्यादा अजीब सीन था। उन गार्ड्स ने बोला कि इन सारे ट्रक्स में इंजन ही नहीं है, तो इनके स्टार्ट होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, और अगर इतनी ट्रक एक साथ स्टार्ट हुई होती तो हमें उसकी आवाज़ ज़रूर आती। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी भी ट्रक की स्टार्ट होने की आवाज़ नहीं आई और ना ही उनको कोई भी हॉर्न सुनाई दिया। मैंने उनसे बताया कि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। वो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड तो मेरी बात पर हंस भी रहा था, लेकिन मैंने फिर उनसे ज़्यादा बहस नहीं की। मैं उन्हें इस बारे में समझा ही रहा था। तभी वो चौथा ट्रक भी आ गया जिसके बारे में मैंने उन दोनों गार्ड्स को इन्फॉर्म किया था। वो ट्रक ड्राइवर आया और फिर मैंने घबराते हुए उस ट्रक को भी चेक किया।
उस ट्रक को पार करने के बाद मैं अपने घर जा रहा था। तभी वो चौथा ट्रक ड्राइवर जो ट्रक लेकर आया था, हम और वो साथ में अपने अपने घर जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने मेरे चेहरे को देखा और उसने मुझसे बोला कि आप कुछ परेशान दिख रहे हो। मैंने सोचा कि अगर इसको मैं अपने साथ घटी घटना के बारे में बताऊंगा तो ये मेरे ऊपर भी हंसेगा, इसलिए मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। मैंने अपने दोस्त को और उसके फादर को भी उस घटना के बारे में बताया। उसके फादर ने कहा कि ऐसी कोई भी घटना वहाँ पर घट ही नहीं सकती है। हो सकता है तुम्हें किसी तरीके का कोई वहम हुआ हो, लेकिन वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। मैं फिर रात में वहाँ पर शिफ्ट नहीं करता था। मैं दिन में भी उस ट्रक यार्ड में बिल्कुल भी नहीं गया। मैंने करीबन वहाँ पर 6 महीने तक काम किया। उसके बाद उस कंपनी ने मुझे अपने ट्रक्स देना चालू कर दिए और फिर मैं खुद ट्रक्स को चलाने लगा। ये अजीब सी घटना जो मेरे साथ घटी, इसका मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं था, तो मैं किसी को भी इस घटना के बारे में बार बार नहीं बताता था, वरना लोग मुझे ही पागल समझते। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और इसको मैं कभी भी अपने पूरे जीवन में भूल नहीं पाऊंगा। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना नोइंग नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको नोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। कई सालों पहले ये घटना मेरे साथ घटी थी। कैनेडियन फॉरेस्ट में मैं अपनी ट्रक को लेकर जा रहा था। ट्रक ड्राइव करते हुए मुझे करीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। मैं हर रास्ते को बहुत अच्छे से जानता था। जब मैं ट्रक ड्राइव करता था तो एक एरिया आता था जो एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ से मुझे अपने ट्रक को लेके निकलना पड़ता था। हालांकि वो रास्ता हैवी व्हीकल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो शॉर्टकट था। हम परमिशन लेके ही वहाँ से जाते थे। लेकिन एक बात उस एरिया की बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैं अक्सर उस रास्ते से सिर्फ रात में ही निकलता था। रात के करीबन 1 या 2 बजे जब मैं उस कस्बे से निकलता था तो वहाँ पर बड़े बड़े घर बने थे, कुछ छोटे घर भी थे। उनको देख के ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ पर कोई रहता ही ना हो। ढेर सारे घर थे वहाँ पर। मुझे आज तक उस छोटे से कस्बे में एक भी आदमी नजर नहीं आया। वहाँ की बहुत ही अजीब बात थी, जब मैं उस कस्बे के अंदर अपनी ट्रक से एंट्री करता था तो मुझे बहुत अजीब सी घुटन होती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोचने लगता था और ऐसा लगता था कि कोई अचानक से मेरे ट्रक के सामने आ जाएगा। ऐसी मैं एक बार फिर से उसी कस्बे के बगल से गुजर रहा था। मुझे अपनी डिलीवरी को जल्दी पहुंचाना था, इसलिए मैं उसी कस्बे के अंदर से निकल के गया। मुझे उस कस्बे को पार करने में करीबन 15 मिनट लगते थे। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लाइट्स वगैरह भी वहाँ पर नहीं थी। मैं बीच में ही चल रहा था और ट्रक्स के दोनों तरफ घर बने हुए थे। काफ़ी लेट भी हो गया था और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं ट्रक को कुछ देर साइड में खड़ा कर दूं और फिर ट्रक से बाहर निकल के थोड़ा वॉक कर लूं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपने ट्रक पे बैठा हुआ था और मेरे पैर भी एकदम जैम हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं वहाँ से नीचे उतर लूँगा और अपना डिनर भी कर लूँगा, जो कि मैं अपने साथ लेकर आया हुआ था। बहुत देर से मेरी बीवी से भी मेरी बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उससे बात भी कर लूँगा। मैं ट्रक से नीचे उतरा और थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं ट्रक के पास वापस आके साइड में अपने डिनर को करने लगा। मैं अपने साथ कुछ चिकन सैंडविचेस लेकर आया था, उन्हें ही खा रहा था। चिकन सैंडविचेस खाते हुए मैं अपनी बीवी को फ़ोन मिलाने जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ये बहुत ताज्जुब की बात थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे नेटवर्क के टावर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। नेटवर्क ना आना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और आज तक जब भी मैं इस एरिया से निकला हूँ हर बार नेटवर्क आता रहता है। लेकिन एक बात तो ये थी कि मैंने इस एरिया में कभी भी अपने फ़ोन को इससे पहले ट्राई नहीं किया था। 15 मिनट का रास्ता था, इसलिए मैं वहाँ से बिना फ़ोन चलाए निकल लेता हूँ। लेकिन आज पहली बार मुझे ये पता चला कि इस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है। मैंने अपने फ़ोन को फिर अपने जेब में डाल लिया और वहीं पर खड़ा होकर सैंडविचेस को खाने लगा। मैं पहली बार वहाँ पे मौजूद घरों को बहुत ढंग से देख रहा था। वो एकदम सुनसान थे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई रहता ही ना हो। सारे घर अंदर से एकदम लॉक। कहीं भी कोई भी हल्की सी लाइट नहीं जल रही थी। स्ट्रीट लाइट भी ढंग से काम नहीं कर रही थी।
मेरे ट्रक की हेडलाइट की वजह से ही थोड़ी बहुत रोशनी थी, जिसकी वजह से मैं पूरे रोड को देख सकता था। चांद की भी हल्की फुल्की रोशनी की वजह से मुझे वो घर दिखाई दे रहे थे। वो घर किसी खंडहर से कम नहीं लग रहे थे। मैंने इस जगह के बारे में पहले भी सुना है। यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, पर पता नहीं क्यों रात में वो लोग बाहर शायद नहीं निकलते हों। एक ताजुब की बात और थी कि किसी भी घर के सामने किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल नहीं था। किसी की भी कोई साइकिल नहीं थी, ना ही कोई कार, और ना ही कोई छोटी मिनी ट्रक्स जो अक्सर यहाँ से गुजरा करती हैं। उस वक्त मेरे अलावा उस पूरे हाईवे पे कोई भी नहीं था, और उस हाईवे के दोनों तरफ घर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान बचा हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, मैं वहीं पर ही खड़ा था। उस जगह के बारे में मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। मैं जाके अपने ट्रक में बैठा। हमारे ट्रक में एक वॉकी टॉकी सिस्टम लगा हुआ है, जिससे हम आसपास के सारे ट्रक्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, और अगर कोई खराबी हो जाए तो हम उन्हें मदद के लिए भी बुला सकते हैं, क्योंकि ट्रक्स अक्सर इसी हाईवे से गुजरा करते थे। मेरा एक फ्रेंड डेविड था, वो भी ट्रक ड्राइवर ही था। मैंने सोचा कि मैं वॉकी टॉकी से उसे एक बार कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि वो भी इसी एरिया में डिलीवरी करने आया हुआ था। मैंने वॉकी टॉकी से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था। वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर ही नहीं कर रहा था। हालांकि यहाँ पर कभी भी ऐसी कोई भी दिक्कत मुझे आज तक नहीं आई है। मैंने इस रोड पे वॉकी टॉकी से कई लोगों से बात भी की है, पर आज ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पहले मेरे फ़ोन का नेटवर्क चला गया, उसके बाद वॉकी टॉकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ रहा है, और मुझे इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझको कोई देख रहा है। मैं तुरंत अपनी ट्रक में बैठा और उसको स्टार्ट करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ट्रक भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर लग रही थी। मैंने देखा कि ट्रक की रोशनी से जितने भी घर नज़र आ रहे हैं, उन सब की खिड़कियाँ अपने आप खुलने लगी, और वो सब लाइन से खुल रही थी। उन घरों में से मुझे लगातार किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। हर घरों में से कोई ना कोई रो रहा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं लगातार ट्रक को स्टार्ट कर रहा था और डरा भी बहुत हुआ था। रोने की वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन सारे घरों में कोई घुस के वहाँ पे रहने वाले लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ट्रक से नीचे उतर सकूं। मैं लगातार ट्रक को स्टार्ट कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रक स्टार्ट भी हो गया और मैं तुरंत ट्रक को वहाँ से लेके भागने लगा। मैं जब वहाँ से भाग रहा था तो दोबारा उन घरों को देख रहा था। उनमें सिर्फ मुझे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। सारी खिड़कियाँ अपने आप खुली हुई थी और दरवाजे भी खुले हुए थे। जब जब मैं ट्रक को भगाते हुए हर एक घर के सामने से ले जा रहा था, तो मैं बैक मिरर में भी देखने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल रहा था कि जिस घर के सामने से मेरी ट्रक गुजर के जा रही है, उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे हैं। और करीबन 15 मिनट में मैं उस एरिया से बाहर निकल के चला भी गया। ताजुब की बात तो ये थी कि जैसे ही मैं उस एरिया से बाहर निकला, सबसे पहले मेरे फ़ोन की घंटी बजी, और वो फ़ोन मेरी बीवी का था। उस एरिया से बाहर निकलते ही मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ गया, और जो वॉकी टॉकी का सिस्टम मेरे ट्रक में लगा हुआ था, उसने भी अचानक से एक फ्रिक्वेंसी को कैप्चर कर लिया और वो नॉर्मली वर्क करने लगा। जैसे ही मेरी वाइफ का फ़ोन आया, मैंने उसे उठाया और वो मुझसे बात करने लगी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और घबराया भी हुआ था। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हूँ, पर उस वक्त तो जैसे मैं होश में ही नहीं था। मेरे साथ जो कुछ भी घटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या बस एक वहम। मैं अपनी वाइफ को बता ही नहीं पा रहा था। वो मुझे उधर से हलो हलो कर रही थी और मैं बस ट्रक के सामने देख के लगातार ट्रक को चला रहा था। मेरे गले से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं उसे कुछ देर बाद कॉल करूँगा। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी से अपने नज़दीकी ट्रक ड्राइवर को कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरा उससे कांटेक्ट हो भी गया। वो मुझसे करीबन 1 किलोमीटर आगे था। मैंने उससे बात की। वो मेरा दोस्त ही था। मैं जाके उससे मिला और मेरे साथ घटी हुई इस घटना के बारे में बताया। मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसी कोई भी घटना वहाँ नहीं घट सकती है। हालांकि वहाँ पर लोग सुबह रहते भी हैं। वो काफ़ी जाना पहचाना कस्बा है। हालांकि उस कस्बे में रात पे कोई भी नहीं रुकता है। लोगों का मानना है कि उस कस्बे में रात में भूत प्रेत घुमा करते हैं।
इसके बारे में फिर मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं की। इस घटना के बाद भी कई बार मैं उस कस्बे से निकला भी हूँ, लेकिन कभी मैं वहाँ रुका नहीं। हालांकि जितनी बार मैं उस कस्बे से निकलता हूँ, मेरे फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और कोई भी फ्रिक्वेंसी वॉकी टॉकी की वहाँ पर नहीं पकड़ती है। और इसके बारे में सबको पता है, लेकिन कभी भी किसी की हिम्मत रात में वहाँ पर रुकने की नहीं हुई। और मैं उस घटना के बाद से उस रोड पे तो बहुत जाना कम कर दिया हूँ, और अगर मजबूरी में मुझे वहाँ से निकलना भी पड़ता है तो मैं कभी भी उस रोड पे रुकता नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको अहमद जी ने भेजी है। अहमद जी रांची के रहने वाले हैं, और अब आगे की घटना मैं आपको अहमद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अहमद है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। 2005 से लेकर 2007 तक मैंने ट्रक ड्राइवरी का काम भी किया है। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट आ गई थी। वो एक्सीडेंट मेरा बाइक से गिरने की वजह से हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद से मैं काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जिसकी वजह से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन जब मैं ट्रक चलाता था, उस दौरान मेरे साथ एक हादसा घटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हादसा था। मैं रांची से उत्तराखंड की तरफ एक बार एक हाईवे से जा रहा था। उस हाईवे का नाम मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि वो हाईवे रांची और उत्तराखंड को कनेक्ट करता था। रांची से निकलने के बाद करीबन 50 किलोमीटर तक मैंने ट्रक चलाई। मेरे साथ मेरे बगल में मेरा एक हेल्पर भी था, कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं उसको। उसका नाम गुड्डू था। हम और गुड्डू दोनों लोग सामान को लेके उत्तराखंड की तरफ जा रहे थे। उस वक्त रात के करीब 12 या 1 बज रहे थे। हाईवे पूरा खाली था, शायद हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। उस वक्त उस हाईवे पे बहुत ढेर सारी गाड़ियां और ट्रक्स वगैरह सब चल रहे थे। उन्हीं के पीछे मैं भी चल रहा था। हाईवे पर किसी तरह की कोई चेकिंग हो रही थी। पुलिस वालों ने किसी तरह की चेकिंग लगा रखी थी, इसलिए सारी ट्रक्स को रोक रखा था, जिनमें एक ट्रक मेरी भी थी। चेकिंग होते होते मुझे करीबन रात के 2 बज गए। 1 घंटे बाद मैं उस चेक पोस्ट से बाहर निकला। चेक पोस्ट से बाहर निकलने के बाद जितनी भी नॉर्मल गाड़ियां हैं वो दिखना ही बंद हो गई। दूर दूर तक सिर्फ मुझे ट्रक्स ही दिखाई दे रहे थे, और मैं उस हाईवे पे चल रहा था। इंतजार करते करते गुड्डू को भी हल्की फुल्की नींद आ गई। वैसे भी वो 2 रात से सोया नहीं था, तो मैंने उससे कहा कि वो सो जाए। मैं भी ट्रक को काफ़ी तेज़ी से चला रहा था, क्योंकि मुझे पहले से ही लेट हो गया था। उस समय हाईवे पूरा खाली था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी स्पीड में जितना रास्ता हो सके उतना रास्ता कवर कर लूँ। यह घटना उसी वक्त मेरे साथ घटी थी। जब मैं ट्रक को चला रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक के जस्ट सामने से एक लड़की भागती हुई आ रही है। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र थी, करीबन 10 या 11 साल की होगी। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता चल रहा था कि वो एक लड़की है। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसने शायद सलवार या कुर्ता पहना हुआ था, मुझे ढंग से याद नहीं, क्योंकि ये जो हादसा घटा वो मुश्किल से 10 सेकंड में ही हो गया था। मैं एकदम गौर से ही ट्रक को देख के चला रहा था। कोई भी गलती हो जाना पॉसिबल ही नहीं था। वो लड़की अचानक से हाईवे पे कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता चला, और वो मेरे ट्रक के सामने आके खड़ी हो गई। मैंने उस लड़की को देख लिया था। ट्रक के कंट्रोल हमेशा मेरे हाथ में बहुत सही तरीके से होते हैं। वो आके मेरे सामने ही खड़ी हो गई, और सही समय पे मैंने ब्रेक भी लगा दिया। अगर हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाती तो शायद वो लड़की ट्रक से लड़के मर जाती। मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि ट्रक के अंदर रखा हुआ थोड़ा सामान मेरे हिसाब से नीचे भी गिर गया था। उसके अंदर शायद कुछ फल वगैरह थे। टोकरी गिरने की आवाज़ मुझे साफ साफ आई थी। मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाया था कि सोता हुआ गुड्डू सीट से नीचे गिर गया, और जब वो उठा तो वो मेरे पर चिल्लाने लगा। उसने मुझसे बोला कि भाईजान, आप कितनी तेज ट्रक चला रहे हैं। मैंने उसे फिर उस लड़की को दिखाया, जो कि मेरे ट्रक के जस्ट सामने खड़े होकर मुझे ही देख रही थी। मेरे ट्रक की लाइट उसकी आंखों पे ही पड़ रही थी, और उसकी आंखें एकदम लाल। ट्रक की इतनी हाई बीम पड़ने के बाद भी उसने अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं झपकाया, और हम दोनों ने ट्रक के अंदर से उसको देखा। मुझे वो किसी तरीके की पागल लग रही थी, शायद वो मरना चाह रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो एक लड़की थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको समझा के रोड के साइड पे कर दूं
और फिर चुपचाप यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि हाईवे एकदम खाली है, कुछ ना कुछ दिक्कत भी हो सकती थी। मैं और गुड्डू फिर साथ में ट्रक से नीचे उतरने लगे और यहीं पे हमारे साथ ये घटना हुई थी। जब हम ट्रक के अंदर बैठ के उस लड़की को देख रहे थे तो वो सामने ही खड़ी थी। हमारी नज़र उससे करीब 1 या 2 सेकंड के लिए ही हटी होगी। हम ट्रक का दरवाज़ा खोल के जैसे ही नीचे उतरे वो लड़की गायब हो गई। हमने जैसे ही आगे की तरफ देखा वो वहां पर नहीं थी। ये देख के मैं और गुड्डू एकदम शॉक्ड हो गए। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा कि शायद वो लड़की भाग के कहीं चली गई है। हमने ट्रक के पीछे की तरफ भी देखा, लेकिन पीछे का ट्रेलर पूरी तरीके से बंद था, तो उसका वहां पर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। 2 सेकंड में वो कहाँ गायब हो गई इसका भी हमें कोई भी अंदाजा नहीं मिला। हमने काफी देर तक उसे वहां पर ढूंढा, लेकिन हमें वो कहीं भी नजर नहीं आई। हमने फिर ट्रक के नीचे भी उसे ढूंढा कि ऐसा ना हो कि वो ट्रक के अंदर घुस गई हो, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। पलक झपकते ही कुछ ही सेकंड में वो कहाँ गायब हो गई इसके बारे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर गुड्डू ने मुझसे वहां से चलने के लिए बोला। उसने कहा कि हो सकता है कि वो कोई रूह हो या फिर कोई हवा हो। हमारा वो वहम नहीं था, क्योंकि हम दोनों को एक साथ वहम नहीं हो सकता है। हम तुरंत ट्रक में बैठे और वहां से निकल गए और इस हादसे के बारे में मैंने अपने कई दोस्तों को बताया। कुछ लोग मुझ पर विश्वास भी करते थे और कुछ लोग उसे मेरा वहम मानते थे। अब ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको क्या मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी ट्रकर्स के साथ घटी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।